नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि भाई टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझने वाली है, ध्यान से समझना, 1 से 2 मिनट लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या टॉपिक है हमारा, ध्यान से देखो। सबसे पहले जान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये नेगेटिव चार्जेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, कहाँ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। अब ध्यान से समझने वाली बात जो है वो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक डाइपोल यहाँ रखा हुआ, ये डाइपोल है, ये डाइपोल यहाँ पर, ठीक है। डाइपोल का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। अब डाइपोल पे इधर नेगेटिव, तो इधर अट्रैक्शन फोर्स लगेगी इधर की तरफ, ये लगा एफ माइनस के क्यू। आई बात समझ में, देखो डाइपोल ऐसे रखे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाइपोल पे क्या होगा, 2 फोर्स लगेंगे, एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, एक फोर्स लगेगा यहाँ पे। क्यों लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डाइपोल में रखा हुआ है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखोगे तो क्या हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल एक एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो फोर्स डाइपोल को रोटेट करना शुरू कर देगा। रोटेट करना मतलब कि उस पर टॉर्क लगेगा। कैसे लगेगा टॉर्क, ध्यान से देखो। तो ये जो फोर्स है इसको इधर खींचेगा, ये वाला फोर्स इधर खींचेगा, मतलब ये वाला जो माइनस चार्ज है वो प्लस की तरफ आने की कोशिश करेगा, इधर भागने शुरू करेगा। और जो यहाँ पे प्लस का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे लगेगा अट्रैक्शन फोर्स किसका, नेगेटिव फील्ड का, तो इधर भागेगा। तो ये वाला इधर भागेगा, ये वाला इधर भागेगा, मतलब कि डाइपोल ऐसे रखा होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसा रखा तो ऐसे हो जाएगा, मतलब कि डाइपोल घूम जाएगा। क्यों, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं, कपल ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऐसे रखा था ऐसे, एक ऊपर लेके जा रहा है, एक नीचे लेके जा रहा है, तो ऐसे घूम जाएगा। एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क। जब दो एक बॉडी पे इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगे, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगे और अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो उसको बोलते हैं टॉर्क। मतलब कि कपल ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हो और इसका नेट इफेक्ट क्या हो, जीरो हो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान देखो यहाँ पे फोर्स जो होगा हमारा नेट, वो क्या इतना हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा भाई, ध्यान से देखो। तो F1 इज इक्वल टू माइनस का के क्यू, और F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू ई। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई क्या, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब नेट फोर्स जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा कि इस पे फोर्स तो नहीं लगेगा, और जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, क्यू इंटू में ई। लेकिन जो इफेक्टिव बात क्या है बच्चों, इफेक्टिव बात ये है कि इस जो नेट वैल्यू लगेगी वो लगेगी टॉर्क। अब इस पे फोर्स काम नहीं करेगा, टॉर्क काम करेगा। क्यों, क्योंकि टॉर्क इसको रोटेट करने का काम करेगा, घुमा देगा इसको। तो टॉर्क कितना लगेगा हमें वही फाइंड करना है। ध्यान देखो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारा क्या होता है, क्यू ई, मैग्नीट्यूड क्यू ई हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। भाई हमारे पास डाइपोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। इस डाइपोल पे एक देखो, डाइपोल रखा है ऐसे, ठीक है बच्चों, ये माइनस का चार्ज, ये प्लस का चार्ज, इस पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे, एक फोर्स लग रहा है ऐसे, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो होगा हमारे दोनों फोर्स के बीच में। ये फोर्स हमारा मान लो F2, ये फोर्स हमारा मान लो F1, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो बना दिया ट्रायंगल ऐसे, ये बन गया ट्रायंगल। अब परपेंडिकुलर P फाइंड करना है। P मतलब कि एंगल के सामने, मतलब साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू P बाई H। P कितना है हमारा, P हो जाएगा, निकालना है। H क्या है, H यहाँ पे देखो ध्यान से 2a के बराबर होगा, क्योंकि ये जो ये है हमारा डाइपोल की लेंथ हो जाएगी। तो 2a यहाँ ले आएगा, 2a साइन थीटा p हो जाएगा, यहाँ लगा दिया मैंने। 2a साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p। तो p टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। अच्छा p कहाँ से है, e कहाँ से है, ये तुम्हारे पास है ही, p कहाँ से है, 2a और q। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है क्या होता है, ध्यान से देखो। तो यहाँ लिखता हूँ, जो p होता है बच्चों, ये क्या होता है, q इंटू में 2a, ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है। तो ये दोनों मिलकर हमारा p बना लेंगे। p इंटू में a इज इक्वल टू, p इंटू में क्या होगा, साइन थीटा के साथ में। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इंटू में e, क्योंकि साइन थीटा वेक्टर क्वांटिटी जब हटेगा तो p इंटू में e आ जाएगा। क्यों, ये टॉर्क की वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है भाई। तो डायरेक्शन क्या होगा, P से E की तरफ, ठीक है। ये इसका डेरिवेशन आ गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि एग्जाम में कई बार आता है क्या कि स्टेबल अनस्टेबल क्या कंडीशन होती है, उसको समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सब नोट करो इसे, टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ, 3 कंडीशन बने इसकी। ऐसे केस में 3 कंडीशन बनते हैं क्या, या तो जीरो फोर्स लगेगा, जीरो टॉर्क लगेगा, या तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, या फिर मिनिमम टॉर्क लगेगा। ध्यान समझते क्या होता है। सबसे पहले क्या आता है, केस वन। केस वन को क्या बोलते हैं हम लोग, हम केस वन को बोलते हैं बेटा क्या, हम केस वन को बोलेंगे बेसिकली क्या, कि मैक्सिमम टॉर्क लगना। क्या होता है इसमें कि जब भाई टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, क्या कंडीशन होगी, टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी साइन थीटा। क्या होता है, पी ई साइन थीटा। जब थीटा हमारा 90 हो, अब थीटा 90 कब हो जाएगा, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर रखा हो डाइपोल, एंगल 90 बने, तो उस केस में डाइपोल का बेटा जो डाइपोल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आ गई।
दोनों के बीच का एंगल होता है। तो दोनों के बीच में एंगल 90 कब होगा, जब दोनों परपेंडिकुलर रखे होंगे। तो ऐसे केस में टॉर्क कितना लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा, मैक्सिमम। आई बात समझ में, क्लियर है, श्योर, सोच के बताओ, ठीक है। फिर आता है क्या, जीरो टॉर्क। टॉर्क जीरो कब लगेगा, तो बेटा जीरो टॉर्क का आंसर क्या हो जाएगा कि जब हमारा थीटा जीरो हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, टी इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। अब अगर मान लो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे अप्लाई कर रखा है इधर से इधर, और हमें टॉर्क को मतलब डाइपोल को हमने ऐसे प्लेस कर दिया। अब इस तरीके से प्लेस किया कि इनके बीच का एंगल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब कि डाइपोल ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे ही जा रही है, तो इनके बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। जब थीटा जीरो होगा उसका मतलब क्या हो जाएगा कि कॉस साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, साइन जीरो जीरो, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे नेट जो लगेगा टॉर्क हमारा जीरो लगेगा कब, मिनिमम वैल्यू है जीरो, ये जीरो होता है, बोलते स्टेबल कंडीशन। ठीक है, कब लगेगा, इस केस में यहाँ पर टॉर्क जो डाइपोल है वो मूव नहीं करेगा, जहाँ पर रहेगा वो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, टॉर्क हमारा जीरो हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब अनस्टेबल कंडीशन क्या हो जाएगा, जब टॉर्क तुम घुमा दो, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लगा है उसके ऑपोजिट करके तुम डाइपोल को रखो, उस केस को बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन। क्या कंडीशन होगी, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर रखा हो, डाइपोल को घुमा दो, प्लस का चार्ज रख दो यहाँ पे, माइनस का रख दो यहाँ पे, तो प्लस वाला प्लस को रिपेल करेगा, माइनस वाला माइनस को रिपेल करेगा, और ये पूरा ऐसे घूम जाएगा 180 360 के रोटेशन में, ऐसे पूरा 180 घूमेगा ये। तो इस केस में ज़्यादा इस पर टॉर्क लगेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 180, और साइन 180 की वैल्यू -1 होती है, तो टी इज इक्वल टू माइनस पी, इसको बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन। आई बात समझ में, क्लियर सबको, श्योर। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो।